नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है साल 1992 की, जब पाकिस्तान की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत आता है। और हर मैच की तरह इस सीरीज में भी पाकिस्तान की गर्दन मुर्गे की तरह अकड़ी हुई थी। पाकिस्तान के इस अकड़ का मुख्य वजह यह था कि पाकिस्तान 4 मैचों में से 2 मैच जीत चुका था और इन दोनों मैचों में पाकिस्तानी गेंदबाज सकलेन मुस्ताद ने गंगली को दोनों बार आउट कर गांगुली का बहुत गंदा मजा उड़ा रहा था। सकलैन मुस्ताद ने भारत की जमीन पर आकर जिस तरह से गांगुली का मजाक उड़ाया था, सकलैन का वह अपमान गंगली को बर्दाश्ती नहीं होता है और पवेलियन जाते जाते गंगली नए मुस्ताद से बस इतना कहा कि जितना नाचना है आज नाच लो, लेकिन अगले मैच में तुम्हें नाचने लायक नहीं छोड़ूंगा। 5 मैचों में से 4 मैच हो चुके थे और सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर थी। सीरीज का आखिरी और फाइनल मैच दुबई में खेला जाना था और दुबई का मैदान इस सीरीज के विजेता का गवाह बनने वाला था। लेकिन आखिरी मैच शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी थे और यह 3 दिन गंगली को 3 महीने से भी ज्यादा लग रहा था। मैच समाप्त होने के बाद आधी रात गंगली मैदान में बल्लेबाजी का अब यास करने पहुंच जाते हैं और उन्होंने नेट पर जमकर पसीना बहाया और पूरी रात प्रैक्टिस की। अगले दिन भी गंगली ने सिर्फ खाना खाने तक का ब्रेक लिया और पूरा का पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहे। गंगली का यह रूटीन का सिलसिला अगले 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर आखिरकार वह निर्णायक घड़ियां पहुंची, जहां फाइनल मुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम नहीं छोड़ूंगा 5 मैचों में से 4 मैच हो चुके थे और सीरीज अभी 2-2 की बराबरी मैदान पर आ चुकी थी और फाइनल का यह मैच किसी जंग से कम नजर नहीं आ रहा था। जंग के इस मैदान में पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान का यह फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने उत्तरी पाकिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजी अटैक की जमकर धुनाई की थी। खासकर सईद अनवर ने 145 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली। हालांकि बारिश के कारण मैच सिर्फ 48 ओवर का ही हो पाता है, पर उन 48 ओवर में ही पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 314 रन लगा लिए थे। अब टीम इंडिया के सामने 315 रनों का एक विशाल टारगेट था, जो वनडे क्रिकेट में 1998 तक एक बार भी चेंज नहीं हो सका था। लक्ष्य बड़ा था तो टीम इंडिया को शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी। इसीलिए टीम की नया को पार लगाने का जिम्मा आज सौरभ गंगली ने अपने कंधों पर उठाया और आज गांगुली को इस मैच में सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, बल्कि आज गली को सकलैन मुस्ताद की बदतमीजी का जवाब भी देना था। पिछले 72 घंटों से जो आग दादा के सीने में लगी थी, वह अब ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुका था। इसीलिए भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ सौरभ गंगली बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, जहां दादा ने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर सिर्फ 8 ओवर में ही 71 रन कूट डाले थे। लेकिन फिर क्रिकेट के भगवान सचिन 26 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद गंगली को रोबिन सिंह से भी अच्छा साथ मिला। गंगली का बल्ला बेखौफ शेर की तरह दुबई में दहाड़ लगा रहा था। वैसे तो दादा आज किसी भी पाकिस्तानी गेंदबाज को बकस नहीं रहे थे, लेकिन जब बारी सकलैन मुस्ताद की आई तो ऐसा लगा कि आज की इस अदालत में दादा ही जज हैं और सतले मुस्ताद एक मुजरिम है। सतले मुस्ताद नए दादा को छेड़ने का जो जुर्म किया था, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। किसी ओवर में 12 रन, किसी ओवर में 16 रन, किसी ओवर में 18 रन, यहां तक कि सकलेन के 1 ओवर में ही दादा ने 20 से 20 रन ठोके। दादा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सकलेन का चेहरा सूखे हुए फूल की तरह मुझा चुका था। उसे यह बात समझ में आ चुकी थी कि बेटा, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी खिलाड़ी से उलझ है तो उलझ लो, लेकिन आज के बाद किसी भी हिंदुस्तानी से उलझने की गलती तुम कभी मत करना। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दादा ने देखते ही देखते अब अपना शतक पूरा किया। साथ ही रोबिन सिंह ने भी 82 रनों की दमदार पारी खेली। लेकिन अपने बल्लेबाजी से अगर उस दिन किसी ने महफिल लूटी थी तो वह दादा ही थे। कांगली की 138 गेंदों पर खेली गई 124 रनों की वह दिल लुभा देने वाली पारी हर किसी को दीवाना बना गई थी। गांगुली जब आउट हुए तो भारतीय टीम का स्कोर 274 रन था। सिर्फ 1 रन बनता है। वहीं दूसरी बॉल को श्रीनाथ हवा में मारते हैं और दोनों बल्लेबाज भागकर 2 रन चुरा लेते हैं। अब 6 रनों की दरकार थी और गेंदें बची थीं। 4 ओवर की तीसरी गेंद को जगल्सनाथ फिर से हवा में उड़ा बैठते हैं, लेकिन बॉल 3 फील्डर के बीच में गिरती है और फिर से 2 रन मिल जाते हैं।
लेकिन चौथी बॉल पे फिर से सिर्फ एक सिंगल आ पाता है। इसलिए अब 2 गेंदों पर भारत को इस मैच को जीतने के लिए 3 रनों की दरकार थी। तभी सतला मुस्ताद के हाथ से निकली। अगली ही गेंद पर कटकर ने एक जोरदार चौका लगाते हुए भारत को चैंपियन बना देते हैं। भारतीय खेमे में इस चौके के साथ ही जश्न की शुरुआत हो जाती है और पूरा स्टेडियम टीम इंडिया के नारों से गूंज उठता है और इस जीत के साथ ही दादा का बदला भी पूरा हो जाता है। और उस दिन के बाद से सकलैन मुस्ताद ने कभी भी किसी भी भारतीय शेर को छेड़ने की गलती नहीं करी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।